दोस्तों, इस जीवन में हर कोई खुश रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन में दुख हो। सब अपने दुख से भागना चाहते हैं, परंतु क्या दुख हमारे अंदर होता है? क्या दुख हमारे बाहर होता है? क्या खुशी हमारे अंदर होती है या खुशी हमारे बाहर होती है? यह सिर्फ एक जागा हुआ व्यक्ति ही समझ सकता है। सच बात तो यह है कि इस जीवन में जब हम दुखी होते हैं या खुश होते हैं, वह हमारे अंदर ही होता है। पर हम यह सोचते रहते हैं कि ये दुनिया, ये लोग हमें दुखी कर रहे हैं, और हम यह भी सोचते रहते हैं कि अगर मेरे जीवन में ऐसा ऐसा होगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा, बहुत अच्छे से जीवन बिताऊंगा। परंतु दोस्तों, ये सब मिथ्या है। हमारा जीवन हमारे हाथ में है। हमारी खुशी हमारे अंदर होती है, हमारा दुख हमारे अंदर है। हम जो चीज देखते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर हमें कोई परिस्थिति अच्छी दिखाई दे रही है तो हमें अच्छा अनुभव होता है। अगर हमें कोई परिस्थिति बुरी दिखाई दे रही है तो हमें बुरा अनुभव होता है। इसीलिए हमें कुछ व्यक्ति अच्छे लगते हैं और कुछ व्यक्ति बहुत बुरे लगते हैं। उसका कारण है कि हम उस व्यक्ति को अच्छी और बुरी नजरों से देखते हैं, और वही हमारी आदत बन जाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है, एक राजा की और एक मॉन्क की। इस कहानी में आप देखेंगे कि आप खुश कैसे रहें, आपकी चिंता को दूर कैसे करें, आपका मन प्रसन्न कैसे रहेगा हर परिस्थिति में। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे बुरा वक्त चल रहा हो, चाहे आपके जीवन में कुछ बचा ही ना हो, तो इस कहानी को पूरा अंत तक सुने। एक बार की बात है, एक बहुत धनवान व्यक्ति था। जैसे जैसे वह बूढ़ा हुआ, उसे एक बात समझ में आ गई कि वृद्धावस्था की पीड़ा अमीर और गरीब दोनों के लिए समान है। इसीलिए उसने अपनी सारी धन दौलत त्याग दी और एक मॉन्क के रूप में जंगल में चला गया। उसने बहुत ध्यान किया, अपने मन को स्थिर किया। उसके सारे बुरे और गंदे विचार खत्म हो गए। उसने अपने अंदर बहुत गहरी शांति स्थापित की। उसका मन प्रसन्न रहने लगा। धीरे धीरे उसकी शांति और मित्रता के कारण उसके 500 शिष्य बन गए। उस समय ज्यादातर भिक्षुक काफी गंभीर दिखते थे, लेकिन एक शिष्य था जो हमेशा कम से कम एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पर दिखती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसने अपने अंदर की शांति कभी नहीं खोई, और खुशी के हर अवसर पर उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान होती थी, मानो कि दुनिया की सारी खुशियां उसे ही मिल गई हो। कभी कभी भिक्षुक और अन्य लोग उसे पूछते थे कि वह इतना खुश क्यों है कि वह हमेशा मुस्कुराता रहता है। वह शिष्य हंसा और बोला, यदि मैं तुम्हें कहूं तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, और यदि तुमने सोचा कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो यह मेरे गुरु का अपमान होगा। उस बूढ़े मॉन्क को खुशी का स्रोत का पता था, जिसे उनके चेहरे से कोई नहीं मिटा सकता था। उस प्रसन्न शिष्य को उस बूढ़े मॉन्क ने अपना सबसे करीबी सहायक बनाया। वर्षा ऋतु के बाद बूढ़ा मॉन्क और उनके 500 शिष्य शहर गए। वहां के राजा ने उन्हें वसंत ऋतु के समय पर अपने सुंदर से बगीचे में रहने की अनुमति दे दी। यह राजा एक बहुत अच्छा आदमी था। वह अपने राज्य के कार्यभार को बहुत अच्छी तरह से निभाता था। उसने हर खतरे से अपनी प्रजा को बचाया और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए और विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे हमेशा पड़ोसी राजाओं की चिंता रहती थी, जिनमें से कुछ उसके साथ शत्रुता करते थे। कभी कभी राजा की पत्नियां उनके साथ समय न बिताने पर या अपने बेटों के उन्नति के लिए लड़ती थी। कभी कभी एक असंतुष्ट प्रजा राजा को स्वयं खतरे में डाल देती थी, और निसंदेह उसे लगातार राज्य के धन के बारे में चिंता करनी पड़ती थी। वास्तव में उसके पास चिंता करने के लिए इतना कुछ था कि उसके पास खुश रहने के लिए कोई समय ही नहीं था। अब गर्मियां आ गई थी। राजा को पता चला कि भिक्षुक जंगल लौटने की तैयारी कर रहे हैं। एक दिन राजा उस बूढ़े मॉन्क से मिलने आए और बोले, अब आप बूढ़े हो गए हो और कमजोर भी हो, आपको वापस जंगल जाके क्या लाभ होगा। आप यहीं रहकर ध्यान कीजिए और अपने शिष्यों को वापस भेज दीजिए। तभी बूढ़े मॉन्क ने अपने प्रसन्न शिष्य को बुलाया और कहा, अब से तुम अन्य भिक्षुओं के मार्गदर्शक बनोगे, क्योंकि मैं अब बूढ़ा और कमजोर हो गया हूं, तो तुम
उनका मार्गदर्शक बनो और उन्हें आगे लेके जाओ। और उसी प्रकार 500 भिक्षुक जंगल में वापस चले गए। प्रसन्न शिष्य ने जंगल में बहुत ध्यान साधना की। उसने बहुत अभ्यास किया और बाकी के भिक्षुओं को भी सिखाया। उसके ज्ञान में इतनी वृद्धि हुई और उसे बहुत शांति प्राप्त हुई कि वह पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगा। वह हमेशा बूढ़े मोंग को याद करता था और उसके साथ अपनी खुशियां बांटना चाहता था। इसलिए वह बूढ़े मोंग से मिलने के लिए शहर आया। जब वह वहां आया तो वह बूढ़े मोंग के चरणों में बैठ गया और बस बार बार कहे जा रहा था, मेरा मन बहुत प्रसन्न है, मेरा मन बहुत प्रसन्न है। तभी राजा उनसे मिलने आए। उन्होंने बूढ़े मोंग को प्रणाम किया। हालांकि जंगल से आया शिष्य यही कहे जा रहा था, मेरा मन बहुत प्रसन्न है, मेरा मन बहुत प्रसन्न है। वह शिष्य राजा को प्रणाम भी नहीं करता और ना ही उनका सम्मान करता है। इससे राजा मन में सोचता है कि मेरी सारी चिंताओं के साथ और राज्य के कामकाज में इतना व्यस्त होने के बाद भी मैं इन लोगों के लिए समय निकाल के मिलने आया हूं और यह साधु है कि सम्मान ही नहीं करता, मुझे पहचान भी नहीं पा रहा। कितना अपमानजनक है ये। उस बूढ़े मोंक ने राजा की ओर देखा और समझ गए कि राजा को बुरा लग रहा है। तभी बूढ़े मोंक ने कहा, आदरणीय महोदय, यह भिक्षुक अवश्य ही अधिक भोजन करने के कारण पागल हो गया है। यही कारण है कि वह इतना खुशियों से भर गया है। राजा ने कहा, क्या यह हर समय इतना ही खुश रहता है? बूढ़े मोंक ने कहा, हे राजा, धैर्य रखो, मैं तुम्हें इनकी खुशी का स्रोत बताता हूँ। बहुत से लोग इस शिष्य को नहीं जानते हैं। वह एक राजा था, आपके जैसा अमीर और शक्तिशाली। फिर उसने राजपाट त्याग दिया और साधु बन गया। अब वह सोचता है कि उसकी पुरानी हंसी उसकी वर्तमान आनंद की तुलना में कुछ भी नहीं है। वह हथियारबंद सैनिकों से घिरा रहता था जो उसकी रक्षा और सुरक्षा करते थे। अब बिना किसी डर के जंगल में अकेले बैठ उसे हथियारबंद सैनिकों की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस धन की रक्षा करनी थी उसकी चिंता का भार उसने छोड़ दिया है। अब अपने ज्ञान से दूसरों की रक्षा करता है। वह ध्यान में ऐसी आंतरिक शांति की ओर अग्रसर हो गया है कि वह यह कहे बिना नहीं रह पा रहा है कि मेरा मन बहुत प्रसन्न है, मेरा मन बहुत प्रसन्न है। राजा बोले, महाराज, मैं तो एक राजा हूं और मैं अपना राजधर्म कभी भी छोड़ना नहीं चाहता हूं। तो आप मुझे यह बताइए कि इस दुनिया में लोगों के साथ रहकर अपना काम कैसे करें, कैसे अपने मन को प्रसन्न रखें। मुझे जंगल नहीं जाना और ना ही मुझे साधना करनी है वहां जाके। साधु ने कहा, जब तुम्हारे अंदर चिंता पैदा हो और तुम्हें डर लग रहा हो या कोई खतरा सता रहा हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपने मन को शांत करने के लिए तुम्हें कुछ समय के लिए अपने विचारों को छोड़ना होगा। अपनी सारी जो भी क्रियाएं आप कर रहे हो उसे छोड़नी होगी और अपने मन को शांत करने के लिए अपनी सांसों पे ध्यान दो। उसे ध्यान करते रहो, करते रहो, करते रहो और जैसे ही तुम्हारा मन शांत हो, वह जो चिंता है, वह जो समस्या है, उस पर विचार करो। उस समय आपको सही रास्ता मिलेगा उस समस्या के निवारण का। जब आपको उसका हल मिल जाएगा तो आपकी चिंता का भी निवारण हो जाएगा। ऐसा करते करते धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगी। फिर जब भी कोई चिंता आएगी, कोई समस्या आएगी, कोई बुरा वक्त आएगा तो तुम कभी विचलित नहीं होगे, बल्कि तुम शांत होकर उसका हल ढूंढोगे। प्रसन्न और अप्रसन्न मन में बस इतना ही फर्क होता है कि प्रसन्न मन शांति से सोचता है, जबकि अप्रसन्न मन बिना शांति के सोचता है, डरे डरे सोचता है। राजा तुरंत सारी बात समझ गया। प्रसन्न साधु की कथा सुनकर उन्हें शांति का अनुभव हुआ। वह कुछ देर रुककर उन दोनों की सलाह लेता है और उनको सत्कार कर अपने महल की ओर लौट जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।